जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग चर्चा करेंगे समास प्रकरण बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रयोजिका पर। समास प्रकरण की ये जो है तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष में हम जो है आज षष्ठी और सप्तमी यानी षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है भाई गौरव जी, करते हैं स्टार्ट। ठीक, समास प्रकरण कौन सी किताब से अध्ययन कर रहे हैं हम लोग? बोलो क्या, कौन सी किताब से? अब बोला करें तेज। ठीक है, अगर आप बोलेंगे नहीं तो याद कुछ नहीं होगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो खोल लीजिए किताब। कौन सी पेज नंबर है बताइए? 245 है 47 है 245 है। क्या बात है, आप तो पेजों पता है। देखिए, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष डाल लीजिए हेडिंग, षष्ठी तत्पुरुष समास। देखा कि षष्ठी तत्पुरुष इन उस समास को कहते हैं जिसमें पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है और उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति होती है। यानी पूर्व पद में कौन विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। पूर्व पद और क्या है ये? उत्तर पद। क्या सा है? उत्तर पद। तो इसमें विभक्ति कौन सी होगी पूर्व पद में? बोलो भैया, बोला करते हैं, बोला करें। इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। हाँ, षष्ठी विभक्ति। और इधर कौन सी है? कौन सी विभक्ति है? ठीक है, बताइए इसमें कौन सी विभक्ति है और इधर कौन सी है? ठीक है, इसमें कौन सी है? अब प्रधान कौन सा है? इसीलिए उत्तर पद। अच्छा, पूर्व पद में जो विभक्ति होगी वही समास का नाम होगा। अगर यहाँ पर द्वितीय है तब कौन समास हो जाएगा? अगर तृतीय है तब, चतुर्थी है तब, पंचमी है तब, षष्ठी है तब, सप्तमी है तब। तो यहाँ कौन सी विभक्ति है? पूर्व पद में कौन सी विभक्ति होगी और उत्तर पद में कौन सी होगी? और दोनों मिलकर के विभक्ति का लोप हो जाएगा और समास पद समास हो जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं, इसे मिटा दें। अरे कि प्रथम पद कैसा होना चाहिए? षष्ठी। दूसरा कैसा होना चाहिए? देखो भैया, ये लिखा हुआ है राजा का पुरुष। चलिए, राजा का पुरुष बताओ भाई प्रियंका। देखिए, इसको संस्कृत में बनाओ जल्दी से। देखिए ये क्या हो जाएगा? बोला करो। क्या आगे क्या है? टीचर ऐसे ही बनोगे? ऐसे ही बनोगे तो तेज बोलो। यहाँ देखिए कौन सी विभक्ति है और यहाँ कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। राज्य ग्रुप चलाइए तो पंचमी षष्ठी में कैसे बनेंगे? राज्य क्या बनेगा? तो यहाँ कौन सी विभक्ति है? और पंचमी तो नहीं है। तो ये कैसा विक्रय हो गया हमारा? लौकिक विक्रय कैसा होता है? अलौकिक कैसा होता है? देखिए, अलौकिक में मूल पद के साथ साथ क्या लगाया जाता है? सुप्रत्यय। और यहाँ सीधे रूप चल जाते। ठीक, देखिए तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? राजन। और क्या आ जाएगा? गस, पुरुष, सु। बताओ ये कैसा है विक्रय हमारा? कैसा है? ये आप जानते थे क्या? जानते नहीं थे? कैसी बातें कर रहे हो, सब जानते हो। ठीक है, आगे देखिए, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, ये तो लोप हो जाएगा। ठीक है, सिद्धि नहीं करा रहे हैं, बाकी ये समझा रहे। अब देखिए आगे क्या है? इसमें आ जाएगा राज। ठीक है, ये प्रक्रिया हो जाएगी और इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? राजपुरुष। और बाद में सुअधिकारी कर करके और विसर्ग का दूसरी शाखा क्या हो जाएगा? विसर्ग, और बन जाएगा आपका राजपुरुष। बताओ इसमें कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष। कैसे है? देखिए, जब विग्रह करा था तो भैया पूर्व पद में कौन सी विभक्ति थी? इसीलिए कौन समास हो गया? कैसे पहचानेंगे? ये गस है,
ये कहाँ का है? षष्ठी का। और याद रखिए कि सुप्रत्यय कितने होते हैं? 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21। सुबंत का किसके साथ समास होता है? सुबंत के साथ। सुबंत का सुबंत के साथ। ये भी सुबंत है और ये भी क्या है? सुबंत है। देखिए 21 प्रत्यय कौन से हैं? बोले सु और जस, अम और सस, टा व्याम भेष, गे व्याम भ्यास, गसी व्याम भ्यास, गस ओ शाम, गी ओ सुप। ठीक है, एक चार्ट बना लीजिए और लगा लीजिए अब। ठीक है, जहाँ बैठते हैं पढ़ने के लिए वहाँ लगा लीजिए और याद कर लीजिए। मैसर सूत्र है, उच्चारण स्थान है। ठीक है, ये आपके कहाँ सुप्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, इन्हें तो याद होना ही चाहिए। समझ में आया भैया? आगे बात करें, चलिए। समास करने पर व्यक्तियों का क्या हो जाता है? आप जानते हैं सब कुछ। आगे देखिए, षष्ठी हो गया। देखिए 4 नंबर सूत्र होगा बाबूराम सक्सेना में, षष्ठी 2 2 8। ये तो था 2 2 2 2 8। इसका मतलब क्या होता है बताओ भाई? प्रज्ञांजलि बताओ इसका मतलब क्या है? दूसरे अध्याय के दूसरे हाँ, तो जो हो गया अध्याय, जो हो गया पाठ, और जो क्या हो गया बोला करो। आगे देखिए, आपकी आदत पड़नी चाहिए। ठीक है, अगर आप बोलेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे क्या? क्लियर? ये क्या सूत्र? इसी सूत्र से क्या हो गया हमारा? राज्ञा पुरुषा में समास हो गया, नहीं राजपुरुष समास हो गया। आगे देखिए, एक सूत्र लिखा हुआ है 5 नंबर पर। देखिए भाई, क्या लिखा है? त्रज, हाँ, त्रज काव्याम कर्तरी। त्रिकाव्याम कर्तरी। और नीचे लिखा हुआ है, कह रहे हैं, और जहाँ त्रिभुवन विधातु आदि षष्ठी समास दिखाई पड़े तो उसे षष्ठी से वाली समझ लेना चाहिए। यहाँ कर्तरी षष्ठी, यहाँ कर्तरी षष्ठी नहीं है। अब देखिए, ये क्या अपवाद है? कुछ क्या है ये? अपवाद है। ये षष्ठी तत्पुरुष के क्या है? अपवाद। इसे नोट कर लीजिए। देखिए, अब आपने देखा होगा त्रिच प्रत्यय। क्या देखा है? त्रिच प्रत्यय। एक कौन सा प्रत्यय? डबल। कौन सा है? डबल प्रत्यय। तो त्रिच प्रत्यय और कौन सा प्रत्यय? डबल प्रत्यय। ठीक है, किस अर्थ में है ये दोनों? किस अर्थ में है? इसको नोट कर लीजिए। ये दोनों किस अर्थ में होते हैं? कर्ता अर्थ में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब षष्ठी त्रिच प्रत्यय में अंत होने वाले कर्ता, भर्ता, सृष्टा। कर्ता में कौन सा प्रत्यय भैया? कौन सा प्रत्यय? त्रिच। इसको नोट करिए। और मैं भर्ता में कौन सा? हर्ता। भर्ता देखो, भर्ता में कौन सा प्रत्यय? इसमें कौन सा? त्रिच। और भर्ता के बाद में कहा सृष्टा, इसमें कौन सा प्रत्यय? त्रिच। आगे देखेंगे, ठीक, आदि। और डबल प्रत्यय क्या है? डबल प्रत्यय में क्या से बचता है? का क्या हो जाता है? कौन सूत्र से? यू रहना। किससे हो जाता है? तो देखिए 5 का में बताइए कौन सा प्रत्यय है? कारका में कौन सा है? कौन सा है? कारका। और देखिए याचका में कौन सा प्रत्यय है? और देखिए सेवका में कौन सा प्रत्यय है? इसमें कौन सा प्रत्यय है? डबल प्रत्यय। और इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आप ये जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, कर्ता त्रिच, भर्ता त्रिच, सृष्टा त्रिच, पावका त्रिच, फिर डबल, कारका डबल, याचका डबल, सेवका डबल। इनमें सब में दोनों में यहाँ कौन सा प्रत्यय लगा है? डबल। यहाँ कौन सा प्रत्यय लगा है? ठीक है, इसे नोट करेंगे, किताब में देखिए, ठीक कर लेंगे। आगे बोले कर्तृवाचक शब्दों के साथ, कर्तृवाचक शब्दों के साथ यहाँ समास नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यहाँ समास, यानी प्रथम पद में आपकी कौन सी व्यक्ति हो? षष्ठी। और उत्तर पद में त्रिच प्रत्यय से बना हुआ शब्द हो या फिर डबल प्रत्यय से बना हुआ शब्द हो
तो षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हो। तो षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं। देखिए ध्यान से उदाहरण, और पेज नंबर खोल लीजिए अपनी किताब है 246। ये क्या अपवाद है, ये काम नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, अपवाद। उदाहरण आपके सामने, ये क्या लिखा है, घट। क्या लिखा है, क्या लिखा भैया, बोला करो, चलो बंद करें, हाथों से बोलो। ये क्या है, घट। अब घट देव है, अब घट का षष्ठी क्या हो जाएगा, घटस से। क्या हो जाएगा, घटस से। और आगे क्या है, करता। आगे क्या है, करता। इसमें कौन सी व्यक्ति है, षष्ठी। कौन सी व्यक्ति है, और इसमें कौन सी व्यक्ति है, इसमें कौन सी व्यक्ति है, प्रथमा है। इसमें कौन सी व्यक्ति है, प्रथमा है। और देखिए ये बना कैसे, क्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगाएंगे। जब क्री धातु में त्रिच प्रत्यय लगाएंगे और इधर कौन सी व्यक्ति होगी, षष्ठी होगी, तो देखिए समास ठीक है, ठीक है। अरे बीच में डिस्टर्ब कर दे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पूर्व पद में कौन सी व्यक्ति है, उत्तर पद में कौन सी व्यक्ति है। और यहाँ जो है यार क्री धातु से कौन प्रत्यय लगा है, त्रिच प्रत्यय लगा है। तो कह रहे हैं कि षष्ठी और यहाँ क्या प्रथमा, जैसे हम लोग कर रहे थे क्या, राग क्या पुरुषा कर रहे नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो पुरुषा है इसमें भैया प्रत्यय नहीं लगा है, लगा है इसमें प्रत्यय पद बनाने के लिए सु लगा है, ठीक है, स्वजस सूत्र से। और इसमें लगा है गस प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ तो गस लगा है, षष्ठी है, यहाँ पर भी गस लगा है, षष्ठी है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ त्रिच क्या लगा है। और त्रिच प्रत्यय लग जाने से या फिर ऋण प्रत्यय लग जाने से यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। और यहाँ देखिए हो गया था क्या, राज। क्या हो गया था, लेकिन क्या यहाँ हो सकता है कि घट करता, तो घट करता अगर आ जाए तो क्या सही है, नहीं। क्यों गलत है भैया, क्योंकि त्रिच प्रत्यय से बना हुआ क्या करता है, क्या है, करता है। दो सवाल आएंगे, देखिए भाई ध्यान से, ऐसे करके घटा से करता सही है या फिर घट करता सही है, बताओ कौन सही है। ये सही है, समास नहीं हुआ, ये गलत है, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए त्रिच में देखा है, त्रिच, तो त्रिच में देखिए इसको खोल देंगे, इसको क्या खोला हमने, त्रिच, ठीक है। इसमें कैसे रहती है, थ्री, क्या रहती है, थ्री। और देखिए यहाँ क्या है, डबल, और डबल में क्या है, हलन करेंगे चाकरी तब क्या आ जाएगा, आ, और याद रखें क्या है, अब आपका मतलब क्या है, ऊ। अब ऊ कहाँ से आया, बस समझ में आया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि त्रिच और डबल से अंत हो, उत्तर पद किस पर क्या क्या हो, त्रिच प्रत्यय हो या फिर डबल प्रत्यय, और किस अर्थ में हो, तो ये भी कर्तरी अर्थ में और ये भी कर्तरी अर्थ में, ऐसी स्थिति हो तब वहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। तो क्या होगा, बोले जैसा है वैसा ही रहेगा, इसीलिए ये क्या है, इसीलिए क्या है। तो आप लोगों ने ये भी सीखा कि भैया कि त्रिच प्रत्यय और डबल प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, तो बोले करता किस अर्थ में होते हैं। लेकिन समास हम जब पढ़ते हैं तो हमें प्रत्यय की भी जानकारी होनी चाहिए, समास पढ़ेंगे तो हमें कारक की जानकारी होनी चाहिए, शब्द रूप की जानकारी होनी चाहिए, बोलो ना भैया, सबकी जानकारी होनी चाहिए, सुओ जस अमोट सस सबकी जानकारी होनी चाहिए, संज्ञा प्रकरण की जानकारी होनी चाहिए, समझ में आया। नहीं आज बीच में आगे हमने कि ये तो सिस्टम है, कोई आया हमने क्या कि भैया समाज चल रहा है कि हाँ कि हम भी पढ़ रहे हैं, अरे यार आधार तो पहले सेट करो, ये समझ ना यार भैया, अरे समझ कहाँ है, आप पटरी से उत्तर चल रहे हैं, ठीक है। तो क्रम व्यवस्था से चलिए आप कि पहले संज्ञा पढ़ना है, फिर आपको क्या पढ़ना है, संधि पढ़ना है, कारक पढ़ना है, शब्दरूप पढ़ना है, धातुरूप पढ़ना है, ठीक है। समास यदि सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए हो तब आपको एक टॉपिक समझ में आएगा, बोलो भाई राइट, ठीक है। अगर त्रिच प्रत्यय देखो पढ़ाते पढ़ाते आप बूढ़ा हो जाएंगे, ठीक है। तो तभी तो आप जब आपको पता है त्रिच प्रत्यय, पता है आपके अड़बल प्रत्यय, तो आप सीख लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण बोलो, क्या है, जगता। अब देखिए जगत के रूप देखिए, ये भी आपके जगता और आगे क्या आ जाएगा। अब देखिए जगत के रूप पता होना चाहिए आपके, इसमें पंचमी है कि या षष्ठी,
बोलो बात समझ में आ रही? तो जगत के रूप पता है, तो इसमें कौन सी युक्ति होगी? सृष्टा में आपको कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? त्रिच प्रत्यय लगा हुआ। अगर यहाँ पे त्रिच प्रत्यय लगा हुआ, कौन सा प्रत्यय लगा है? त्रिच प्रत्यय लगा है। तो त्रिच प्रत्यय जब लगा हुआ है तो इसमें प्रथमा युक्ति होगी। बोलो किसमें होगी? और ये कैसा हो गया? त्रिच प्रत्यय हो गया। और ये विग्रह कैसा हो गया हमारा? लौकिक विग्रह हो गया। कैसा हो गया? लौकिक। और ध्यान रहे कि लौकिक विग्रह ही टीजीटी में आता है, ठीक है? गड़बड़ा मत, मतलब कि अलौकिक आ जाएगा ज्यादा, लेकिन सीखने के लिए में अलौकिक विग्रह भी क्या है? अलौकिक विग्रह की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? आएगा नहीं अलौकिक विग्रह, अभी तक ज्यादा नहीं आता है, बहुत ऐसे कोई रेयर केस में आ गया तो आ गया, ठीक है? तो आपको लौकिक विग्रह आना चाहिए, हर समाज का लौकिक विग्रह करना आना चाहिए। जब लौकिक विग्रह कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आसान। देखिए तो यहाँ पर कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी। यहाँ पे कौन सी व्यक्ति है? अब समास कर देंगे। समास क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? इसीलिए जैसा है वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर क्या नहीं होगा? समास नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? जे षष्ठी तक उसका क्या है? जे भाई समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बात करते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है इसका? धनस्य। 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 बताओ भाई, इसमें देखिए इसमें कौन सी होती है? शब्द रूप याद है? राम का क्या हो जाएगा? षष्ठी। बालक का क्या हो जाएगा? अरे वाह। कारक का क्या हो जाएगा? गायक का क्या हो जाएगा? अरे इसमें कौन सी व्यक्ति? इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है? कौन सा प्रत्यय लगा है? अब बताओ भैया, ये त्रिक प्रत्यय लग गया, समास हो जाएगा? तो जैसा है क्या रहेगा? कोई दिक्कत? दिक्कत तो बता देना, सब अपनी बात है। हो गया? कौन समास हो जाएगा? कोई समास नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। देख ध्यान रखें, आगे बढ़े। दूसरा उदाहरण कौन सा है? अन्नस्य। अन्नस्य। अन्यस्य। अब देखिए अन्न का आगे हो जाएगा। इसमें कौन सी युक्ति है? षष्ठी। षष्ठी है। इसमें कौन सी युक्ति है? एक बना कैसे? पच धातु से कौन सा लगाएंगे? अब आपको पता है भैया, तो आपने रण बल प्रत्यय लगा करके पांच का बना दिया। अब आपको पता ही नहीं होता जो कैसे करके बनेगा, तो यहाँ क्या करते हैं बोलो? सही कहते हैं। कितना रटेंगे आप बोलो? कितना रटेंगे आप? रटते 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 बूढ़े हो जाएंगे। एक ही रटने वाले, द्वितीय रटने वाले, कितनी रटने वाले? ठीक है, तो समझे। और यहाँ देखें कि भैया पद धातु से प्रत्यय लगा करके क्या बन जाएगा? पांच का बन जाएगा। और यहाँ देखिए बालक का बालकस हो जाता है और तो देखिए यहाँ पर अन्नस में षष्ठी है, यहाँ पर प्रथमा है, क्या समास हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्यों नहीं हुआ था समास? बोले भाई त्रिच प्रत्यय हो और क्या हो? और क्या हो? ड़बुल प्रत्यय हो। और इनसे देखिए इनमें व्यक्ति कौन से हो? तो बोले समास नहीं होगा। समास नहीं। क्या यहाँ तक समझे? सूत्र समझे आप? आगे देखते हैं। अब देखिए आगे देखिए, करेक्ट। किंतु याचक क्या लिखा है? याजक क्या है? याजक। याजक के साथ षष्ठी समास होता है। क्या होता है? याजक के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। किसके साथ? याजक के साथ। इसको नोट कर लेंगे। याजक के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। देखिए भैया कैसे बनाएंगे? बोले ब्राह्मण, ब्राह्मण से, ठीक है। ये कैसा हमारा लौकिक समास कर दीजिए भैया। याजक के साथ युक्ति का लोप हो जाता है, क्या बन जाएगा? याजक का कौन समास हो जाएगा? षष्ठी। नोट कर लीजिए। षष्ठी तत्पुरुष समास।
षष्ठी तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत? ये देखिए ब्राह्मण याचिका में कौन समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे देखेंगे और कहते हैं इत्यादि शब्द, जैसे पूजक, जैसे क्या है पूजक, नोट कर लीजिए भैया। पूजक, और दूसरा कौन सा है? और बोल दीजिए क्या हो जाएगा? परिवेशक हो जाएगा। और क्या बोल दीजिए? क्या हो जाएगा? स्नातक। और क्या हो जाएगा? अध्यापक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? होत्री। क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? होत्री। और क्या हो जाएगा? भर्तृ। और क्या हो जाएगा? क्या? रथ गणक। और क्या हो जाएगा? पत्ती गणक। पत्ती गणक है। इनके साथ षष्ठी के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास बनता है। देखिए साथियों, अगर पूजक हो उत्तर पद में समास होगा षष्ठी, परिचारक हो तो क्या हो जाएगा? है। परिवेशक है तब, स्नातक है तब, अध्यापक है तब, उत्पादक है तब, ठीक है, होत्री है तब, होत्री है तब, देखिए इसमें तत्र प्रत्यय है, ठीक है। आगे भर्तृ है तब, और रथगणक है तब, पत्ती गणक है तब, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही प्रश्न बना सकते हैं क्या कि देखिए भैया कि पूजक के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा कि नहीं होगा? याचक के साथ होगा? याचक होगा। याजक के साथ तो होगा, लेकिन याचक के साथ नहीं होगा, इसके साथ होगा, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं, इसीलिए याद कर लें इसे। क्लियर? नोट करते हैं, आगे बात करेंगे। अब देखिए एक है ना निर्धारण। क्या है? ना निर्धारण। ना निर्धारण सूत्र देखिए। ना निर्धारण सूत्र ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि निर्धारण यानी किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से विशिष्टता दिखाने पर पूरे प्रयोग की गई हुई वस्तु में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। देखिए ध्यान से, देखिए आपने पढ़ा होगा यथेष्ट निर्धारण सूत्र पढ़ा है। कहाँ? कारक कोटि लिखा है। उदाहरण बोलो। निर्णाम, निर्णाम, द्विजा। देखिए भाई, ये इसके संग समास करें कि इसके संग समास करें? इसका समास हो जाएगा। इसमें कौन व्यक्ति है? षष्ठी। इसमें कौन व्यक्ति है? इसमें कौन व्यक्ति है? प्रथमा। इसमें कौन व्यक्ति है? और इसमें कौन व्यक्ति है? तो समास किसमें होगा? इसके साथ होगा। बोले ये देखिए, ये जो निर्णाम पद है, निरिणाम या निरीसु है, निरीसु है, ठीक है। ये देखिए इसमें कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी और सप्तमी। तो ये षष्ठी और सप्तमी जो है वो किस सूत्र से आई है? यथेष्ट निर्धारण। यथेष्ट निर्धारण। तो कह रहे हैं जिसका निर्धारण हो गया है, तो ऐसे बोले निर्णाम माने मनुष्यों में, द्विजा माने ब्राह्मण, और श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ होता है। मनुष्य में जो है ब्राह्मण कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है। मनुष्य में ब्राह्मण लोग जो है वो कैसा है? श्रेष्ठ है, अच्छा है, ठीक है। तो भैया यहाँ क्या हो गया इसका? तो समूह क्या हो गया हमारा? समूह हो गया हमारा। और जो श्रेष्ठ है वो कौन है? द्विजा है। क्योंकि ये जो द्विजा है इसका मिश्रण में क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ।
तो देखिए इसमें कौन सी व्यक्ति हो गई? प्रथमा। इसमें कौन सी व्यक्ति हो गई? षष्ठी। तो ऐसे जो निर्धारण है, जिससे निर्धारण होता है और जिसका निर्धारण होता है, तो निर्धारण किसका हुआ? द्विज का। और किससे निर्धारण हुआ? निधिनाम से। तो यहाँ पर ये षष्ठी है, प्रथमा है, बोले ऐसी स्थिति हो तो नाम निर्धारण वाले पद से समास नहीं होता है, अर्थात इसमें समास नहीं होता। ठीक, ये क्या है हमारा? क्या है ये? बात नोट कर लेंगे, ठीक है। और कह रहे हैं कि निरीणाम द्विजा श्रेष्ठा, यहाँ पर समास नहीं हुआ। दूसरी बात करेंगे, दूसरा उदाहरण बोलो क्या है? ऐसे करके बोल तो करो। गवाम कृष्णा बहुचीरा। आगे गवाम कृष्णा बहु क्षीरा का कैसी वाली क्षीर नाम है? बहु क्षीरा, सही है। देखिए ये गाय है, ये गाय है समूह है जी। और काली जो गाय है कृष्णा, वो कैसी? बहु क्षीरा माने अधिक दूध देती है। क्षीरा स्त्रीलिंग है तो कृष्णा स्त्रीलिंग है, तो ये विशेषण हो गया इसका। इसमें कौन सी युक्ति होगी? इसमें कौन सी युक्ति होगी? तो देखिए इसका निर्धारण हुआ था, इसका निर्धारण हुआ था, इससे निर्धारण हुआ, जिससे निर्धारण हुआ, यतश्च निर्धारण सूत्र से यहाँ पर षष्ठी युक्ति हुई है और सप्तमी भी हो सकती थी। तो यहाँ पर इससे ये निर्धारण वाले जो षष्ठी है, समूह है, इसका इस प्रतिमान के साथ बोले समास नहीं होगा। कोई दिक्कत बताओ भैया? कोई दिक्कत नहीं? आगे बात करते हैं। अब देखिए बोले गुण तरेण, सूत्र देखिए देखा हुआ है, गुणा तरेण तरलो तरलोकस चेति वक्तव्यम। क्या है? क्या बात है, क्लियर। तो देखिए भाई, आपने एक प्रत्यय पढ़ा होगा, कौन सा? एक पढ़ा होगा आपने तरफ, और एक क्या पढ़ा होगा? ठीक है। ये कहाँ लगते हैं? कोई संज्ञान लगते हैं, विशेषण लगते हैं, विशेषण लगते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या लिखा है, किसमें लगते हैं ये? सुंदर संज्ञा, विशेषण, विशेषण। और इसमें देखिए जैसे कह दिया, वह नाम क्या भैया? विपिन। विपिन विपिन सुंदर लड़का, क्लियर। तो एक है, ठीक है। और कह रहा है विपिन शिवम से सुंदर है, तो किसकी तुलना होगी? दो की। जब दो की तुलना होगी तो कौन सी? और कह रहे हैं कि इतने लोगों में सबसे सुंदर जो है वो विपिन है, तो कौन सा प्रत्यय? ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। वैसे ही यहाँ क्या है, तरफ और तम प्रत्यय होते हैं। जो दो की तुलना होती है तो क्या लगाते हैं? और जो बहुतों में से एक होता है तो तमप लगाते हैं। ऐसा अगर उत्तर पद में कोई पद मिल जाए तो तरफ प्रत्यय से हो या तमप प्रत्यय, तो क्या होगा? समास होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो देखेंगे, यही बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले किंतु तरफ प्रत्यय के अंत में होने पर गुणवाची शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो बोले हो जाएगा, हो जाएगा, क्या कहेंगे? हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा भैया, नहीं होगा? हो जाएगा। अब कैसा शब्द हो? गुण हो। बोले देखिए ये क्या लिखा है? सर्वेशाम। ये क्या लिखा है? श्वेत माने क्या होता है? गुण है, तो गुण है।
क्या है ये? तो गुण है गुण उत्तरेण तरलोपश्यति वाच्यम इति वक्तव्यम्। हाँ देखिए, तो बोले श्वेत क्या है? श्वेत क्या है ये? अब देखिए श्वेतरा है, क्या लिखा है? ये लिखा है। ये तरा में कौन प्रत्यय लगा? तरा कौन सा लगा है? इसमें कौन सी व्यक्ति है? और यहाँ कौन सा प्रत्यय लगा है? बोले साथ समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समास होगा। जब समास होगा तो क्या होगा बताओ भैया? सर्व सर्व, इसमें क्या बचेगा? सर्व, और इधर क्या बचेगा? श्वेत। सर्व श्वेत, अभी सर्व लग जाएगी और समास कौन सा हो जाएगा? षष्ठी। और साथियों गलती मत कर देना, बोलो क्यों? कि इसमें समास आप जे मत लगा देना। कौन सा? कि भैया कर्मधारय समास। कौन सा? और जल्दी आएगा ऑप्शन नंबर ए में पहले। सर्व श्वेता में कौन सा समास है? तुरंत आप लगाएं कौन सा? कर्मधारय, जो कि नहीं होगा समास कौन सा हो जाएगा? षष्ठी। ठीक है, गलती मत कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें तरफ प्रत्यय समास करेंगे तो लोग सबका होगा। तरफ श्वेता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तरफ श्वेता। दूसरा देखेंगे, दूसरा उदाहरण क्या है? सर्वेषां महत्रा। महत्रा कौन सा प्रत्यय? ठीक है, महत्रा। इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? इसमें तरफ ही लगेगा। क्या कौन सा लगेगा? तरफ। इसमें भी आपका कौन सा प्रत्यय है? तरफ। किस पे? तापे। महत्रा है, ठीक है। इसमें कौन सा प्रत्यय? तरफ। अच्छा, इसमें व्यक्ति कौन सी है? समास हो जाएगा। हो जाएगा। इसमें कौन सी व्यक्ति? षष्ठी। ठीक है, इधर ले आइए सरब। और इधर क्या हो जाएगा? महान। सरब महान, ठीक है, नाम हो जाएगा। और सरब महान में पूछेगा तो समास क्या लगाएंगे? अगर आपने षष्ठी तत्पुरुष समास जो है ना, ये तो हो ही जाएगा। गलती कहाँ कर सकते हैं? गलती ये करेंगे कि आप कर्मधारय समास को मानेंगे और देख लेंगे कि सर्व महान है, जल्दबाजी में आप गलती कर देंगे। क्या? कर्मधारय पर। इस पे मत जाना। क्या हो जाएगा समास? षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। आगे क्या देखिए भैया, अब कह रहे हैं कि पूर्ण गुण सुहितार्थ सद व्यक्त व्यसन, जो बहुत लंबा सूत्र है। ठीक है, तो कह रहे एक है पूर्णार्थक प्रत्यय से बने हुए शब्दों के साथ। नंबर 1 में पॉइंट डाल करके लिखवा रहा हूँ। ठीक है, और देखिए 46 नंबर पेज पे देखिए नंबर 1 सूत्र आप अपनी किताब से देख लेंगे। ठीक है, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? बोले पूर्णार्थक। क्या लिखा है? पूर्णार्थक। पूर्णार्थक प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के साथ। क्लियर? उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? बोले सताम देखिए ये पूर्णार्थक है। ये देखिए ये आपका जो षष्ठा शब्द है, इसमें कौन सी व्यक्ति है? इसमें व्यक्ति आपकी कौन सी है? षष्ठी। इसमें कौन सी व्यक्ति है? और ये षष्ठा जो है वो कैसा है? इसमें प्रत्यय पूर्णार्थक प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं, तो इसके साथ समास होगा? समास नहीं होगा। समास हो जाएगा? नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है?
गुणवाचक शब्दों के साथ समास नहीं समास नहीं होता है। 2 नंबर पॉइंट, गुणवाचक शब्दों के साथ समास नहीं होता है। नहीं होता है। तो देखिए कौन सा है, काकस से, हाँ काकस से यहाँ क्या समास हुआ, इसमें षष्ठी है, इसमें प्रथमा है, ठीक है, गुणवाचक शब्द भी है ये, ठीक है, कैसा है गुणवाचक शब्द है, और जब गुणवाचक शब्द भी है इसीलिए यहाँ समास नहीं ठीक है साथियों। तो यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हुआ, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं, आप किसकी बात करेंगे, बोले कह रहे हैं सुहित अर्थात तृप्ति रखने वाले शब्दों के साथ, बोलो सुहित तृप्ति तृप्ति अर्थ वाले शब्दों के समास कैंसिल होता है नहीं होता, नहीं होता है। उदाहरण क्या होगा, उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, फला नाम। अब बताइए फला नाम में कौन सी व्यक्ति है, और इधर क्या हो जाएगा सुहिता, ठीक है, यानी तृप्ति, इसमें कौन सी व्यक्ति है, ये देखिए सुहिता है, ये देखिए तृप्ति है, इसका अर्थ क्या है या तृप्ति, ठीक है। अब देखिए फलों से क्या हो जाएगी, फलों की तृप्ति, ठीक है। तो यहाँ देखिए षष्ठी है, यहाँ देखिए क्या है प्रथमा, समास हो जाएगा, समास हो जाएगा, ठीक है। इसका भी नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए, आगे देखिए हो जाएगा, आगे देखिए बता दे से। तीसरा के बाद चौथा नंबर पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया सत्री एवं सानस प्रत्यय प्रत्यांश शब्दों के समास नहीं समास होता है, नहीं होता है। तो भैया देखेंगे उदाहरण, उदाहरण क्या हो जाएगा, द्विजत से कुर्बन, हाँ क्या हो जाएगा कुर्बन। और दूसरा देख लीजिए, द्विजत से ठीक है कुर्बान। अब देखिए यहाँ कौन से प्रत्यय, यहाँ देखिए कौन से प्रत्यय, यहाँ कौन से प्रत्यय, बताओ भैया, यहाँ कौन सी व्यक्ति है षष्ठी, यहाँ कौन से समास होगा, नहीं समास नहीं होगा, क्लियर। आगे बात करें, आगे इसके आगे क्या है, इसके आगे है कृदंत यानी कृदंत तब्यों के साथ, अव्ययों के साथ समास नहीं होता है, बताओ होता है, नहीं होता है। उदाहरण क्या होगा, ब्राह्मणस्य ब्राह्मणस्य कृत्वा। यहाँ पे भैया कौन सा है, यहाँ पे कौन प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय से, और कत्वा प्रत्यय से या लेप प्रत्यय से शब्द क्या बन जाता है, कृदंत बन जाता है। और कृदंत यहाँ क्या है, कृदंत है, और यहाँ क्या है षष्ठी व्यक्ति है, समास हो जाएगा, नहीं
समास नहीं होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए भैया आगे किसे बिठा दें? यस सर। आगे इसके आगे क्या कह रहे हैं? तब प्रत्यय से बने शब्दों हाँ, तद्य प्रत्यय, इन तद्यत प्रत्यय से बने शब्दों के साथ समास समास होता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है आपका ब्राह्मणस्य कर्तव्य। ठीक, कर्तव्यम। अब बताइए भैया यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? तब्यत। और यहाँ तबियत प्रत्यय है, इसीलिए यहाँ पे कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी। समास हो जाएगा? समास नहीं होगा। आगे देखेंगे। और दूसरा क्या है? एक और पॉइंट है, समान शब्दों के समान समानार्थक शब्दों के साथ, यानी दोनों पदों में समान व्यक्ति। दोनों पदों में दोनों पदों में समान व्यक्ति, ऐसी व्यक्ति हो समान विभक्ति हो तो समास नहीं होता। समास नहीं समास नहीं होता है। क्या नहीं होता? समास नहीं। बताओ भैया कैसे करें? सच का सर पर। अक्षकाश से का आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा? साथियों इसमें कौन सी व्यक्ति है? इसमें कौन सी व्यक्ति? समास हो जाएगा? इस तरीके से जो जितने पॉइंट हमने लिखाए हैं, कितने हैं? ठीक है, 6-7 है पॉइंट। इन पॉइंटों, ठीक है, उत्तर पद की बात कर रहे थे कि अगर समान पद है तब समास नहीं होगा, अगर गुणार्थक प्रत्ययों से बना हुआ है तब समास नहीं होगा, अगर गुणवाचक शब्द होगा तब समास नहीं होगा, तृप्ति वाला शब्द होगा उत्तर पद में तब समास नहीं होगा, सत्री सारस से बना हुआ शब्द होगा तब समास नहीं होगा, कृदंत होगा तब समास नहीं होगा, और कह रहे हैं कि उसके बाद में तबियत प्रत्यय से बना हुआ शब्द होगा उत्तर पद तब समास नहीं होगा, समान व्यक्ति होंगे तब समास नहीं होगा। ठीक है साथियों, बहुत हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। आगे बात करते हैं हम लोग। एक है कतेन चा पूजायाम। ये देखिए, ये षष्ठी तत्पुरुष का लास्ट है, इसके बाद सप्तमी तत्पुरुष है, ठीक है। तो देखिएगा, लिखा है कतेन चा पूजायाम। कतेन चा पूजायाम। क्या है ये? क्या है? सूत्र है। ये कह रहा है कि पूजावाची, देखो पूजा अर्थवाची कत प्रत्यांत शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। देखिए पूजा अर्थवाची कत प्रत्यांत शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। नहीं, देखिए ध्यान से, उदाहरण क्या है? बोले राज्ञाम मतो बुद्धा पूजितो। देखिए साथियों, पहले इधर देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कतश्चा वर्तमाने कारक प्रकरण। क्या पढ़ा था? तो देखिए पढ़ा था, तो वहां क्या था कि पूर्व पद में देखिए उसके ऊपर षष्ठी होती थी। कत प्रत्यान जब वर्तमान काल में होता है तो षष्ठी विभक्ति होती थी। तो यहाँ पर देखिए आप कि पूजा अर्थवाची शब्द हो और कत प्रत्यान हो। तो देखिए मता में देखिए कत प्रत्यय है, इसमें बुद्धा में कौन प्रत्यय? कत प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय? कत है। तो कह रहे हैं देखिए यहाँ पर 3 भी सवाल बन सकते थे। राज्ञाम मता तालिबो है, राज्ञाम डंडा लगा, राज्ञाम क्या हो जाएगा? राज्ञाम क्या है? राज्ञाम में व्यक्ति कौन थे? षष्ठी। तो यहाँ देखिए कत प्रत्यय से कत प्रत्यय से कत प्रत्यय, यानी कि प्रश्न बन सकते हैं कितने उदाहरण? 3। कितने बन सकते हैं? तो पूर्व पद में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी। उत्तर पद जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? कत। ये कहा कत, ये है कत। तो कह रहे हैं कि पूजा अर्थवाची शब्दों कत प्रत्यान शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। यानी कि राज्ञाम मता समास करेंगे नहीं होगा, राज्ञाम बुद्धा समास करेंगे नहीं होगा, और राज्ञाम पूजता समास करेंगे नहीं होगा। इस तरीके से ये कतश्चा पूजायाम जो सूत्र कह रहा है
साथियों उत्तर पद में अगर तत्पुरुष होगा, पहले पद में षष्ठी विभक्ति होगी तो समास नहीं होगा। साथियों देखिए, देखने में लग रही थी कि षष्ठी तत्पुरुष समास जो है खाली एक ऐसा ही होगा, लेकिन षष्ठी तत्पुरुष समास बहुत ही थोड़ा विस्तृत था। तो मेरे अनुसार यही है कि इस वीडियो में केवल षष्ठी तत्पुरुष समास को ही रहने दें, क्योंकि आप अगर रिवीजन करेंगे तो केवल षष्ठी तत्पुरुष समास को ही कर लेंगे, और अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो हो सकता है भूल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट बहुत है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी राय सही लगी होगी, और हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सप्तमी विभक्ति के साथ। नमस्कार करता है।